यहाँ पर आपके समक्ष कक्षा 1 की 10वें सप्ताह के तीसरे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और आज हम बच्चों के साथ चित्र पर चर्चा करेंगे और समृद्ध बातचीत करेंगे। हमारा जो चित्र चार्ट होगा वो हमारी पाठ्य पुस्तक का स्टेशन नामक पाठ होगा। सबसे पहले हम अपनी कक्षा का सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए बच्चों को कोई भी स्थानीय कविता सुनाएंगे या फिर कोई भी खेल गतिविधि कराएंगे। फिर हम बच्चों को घेरे में बिठाकर चित्र चार्ट देखने के लिए कहेंगे और बच्चों से चित्र चार्ट में दिख रही चीज़ों, घटनाओं, गतिविधियों के बारे में बंद छोर के प्रश्न पूछेंगे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे। हम बच्चों को जोड़ों में बांटकर चर्चा के दौरान आए प्रश्नों पर बातचीत करने के लिए उनसे कहेंगे और जो बच्चे बहुत अच्छे से अपनी बात को बता पा रहे हैं उन बच्चों को सबके साथ अपनी बात को साझा करने के लिए कहेंगे। लेखन कार्य में आप सभी बच्चों को अपनी बात कहने का समय देंगे और इसी चर्चा से संबंधित कोई भी चित्र बनाकर उसमें रंग भरने के लिए कहें। आप देखें कि सभी बच्चे चर्चा में प्रतिभाग कर रहे हैं। यदि कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी पहचान करेंगे और उसको जो भी समस्या है उसका समाधान करते हुए उसको प्रोत्साहित करेंगे। दूसरा कालांश हमारा डिकोडिंग का होगा और आज हमारा पुनरावृत्ति होगा, यानी कि हमने इस सप्ताह जो 2 वर्ण सीखे हैं ल और द, तो उन शब्दों को, उन वर्णों को हम दोहराएंगे। सबसे पहले हम अपनी पाठ्य पुस्तक या सहज में से या फिर कहीं और से ल और द से शुरू होने वाले शब्दों की सूची बना लेंगे और उनको वर्ण पहचान के रूप में जो पहले से ही हमने जो भी तरीके अपनाए थे उनको बच्चों को ध्वनि का प्रतीक पहचान के लिए या कक्षा में प्रदर्शित सामग्री से इन वर्णों को अलग अलग तरीके से खोजने के लिए कहेंगे और फिर इनको अलग अलग तरीके से लिखने का अभ्यास करवाएंगे। जो भी आपने सूची बनाई है उन शब्दों को आप बोलेंगे और जो उसकी प्रथम ध्वनि है उस पर विशेष फोकस करेंगे। इन शब्दों को आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे और इनकी पहली ध्वनि पर गोला बनाएंगे कि बच्चे ला और द को अच्छी तरह से पहचान सकें। ब्लेंडिंग में जो भी आपने पूर्व में तरीके बताए थे उनको अपनाते हुए वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। शब्द पठन में भी जो भी हम अब तक तरीके अपनाते हुए आ रहे थे उनसे ही मिलकर नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। वाक्यांश पठन में जो भी नए वर्णों और अक्षरों से बनने वाले सरल वाक्यांश बोर्ड पर लिखेंगे और पहले आप उनको प्रभावपूर्ण तरीके से 2-3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद बच्चों को दोहराने के लिए कहेंगे। कुछ नए सरल वाक्यांश बोर्ड पर लिखें और कुछ बच्चों से बोर्ड के पास आकर पढ़ने के लिए कहें। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट दें और उन्हें कार्यपुस्तिका में दिए गए वाक्यांशों में पढ़ने को कहें और आप घूम घूम कर सभी बच्चों का अवलोकन करें। आप कार्यपुस्तिका में जब कार्य करा रहे हो तो उनको क्लियर निर्देश दें, उदाहरण समझाकर, और बच्चों को आपस में कार्य करने के पर्याप्त मौके दें। हम यहाँ पर इस कालांश में कार्यपुस्तिका के पाठ 62 पर बच्चों को कार्य करने के लिए कहेंगे और उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार मदद करेंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी समस्या का समाधान करेंगे। इस तरह से ये हमारा कार्यपत्रक होगा तीसरे दिन का। यहाँ पर पढ़ें, जहाँ पर कुछ मात्रिक और अमात्रिक वर्ण है, यानी कि वर्ण और अक्षर हैं कुछ, तो इनको बच्चे पढ़ेंगे, फिर मिलाकर लिखें। सबसे पहले क के साथ यहाँ पर अन्य वर्णों का मिलान है तो उनसे क्या क्या बनता है ये बच्चे पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। इसी तरीके से ता के साथ वर्ण मिले हुए हैं तो इनको बच्चे पढ़ेंगे और लिखेंगे। फिर नीचे कुछ मात्रिक और अमात्रिक शब्द लिखे हुए हैं, बच्चे इनको पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे 2 वाक्यांश हैं तो उनको बच्चे पढ़ेंगे, लाल ताला और काला ताला। उसके बाद हम तीसरे कालांश में पठन का कार्य करेंगे। जैसा कि हमारा रीडिंग कैंपेन चला हुआ है तो इस कैंपेन को भी हम पठन के माध्यम से, क्योंकि ये 45 डेज़ रीडिंग कैंपेन है तो इन 45 डेज़ में हमें ये देखना है कि हमारे विद्यालय का या हमारी कक्षा का प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीख जाए। तो चीकू और मीकू की कहानी, हमारी सहज 2 की पाठ 7 की कहानी है,
उसको हम बच्चों को कहानी का चित्र दिखाएंगे और फिर चित्रों के आधार पर ही कहानी के शीर्षक का अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। आप बच्चों को उनकी ही भाषा में आपस में बातचीत करने के भरपूर मौके दोगे, और यदि कहानी के दौरान कोई ऐसा शब्द आता है कि अधिकतर बच्चे उसको जानते हैं तो उनके स्थानीय अर्थ पर आप चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर आप बच्चों को कहानी मौखिक रूप से उचित हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ 2 बार आदर्श रूप से वाचन करेंगे। और जब भी आप वाचन कर रहे होगे तो आपकी उंगली कहानी के प्रत्येक शब्द पर होनी चाहिए। और कहानी सुनने के बाद कहानी से जुड़े कुछ तथ्यात्मक प्रश्न भी आप बच्चों से पूछोगे। और फिर कहानी में जो भी ऐसे शब्द आए हैं जिनको बच्चे बोलने में या पढ़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है उनको, या बोल नहीं पाते हैं, तो उन शब्दों को आप बोर्ड पर लिखेंगे या किसी भी चार्ट पर लिखकर कक्षा में चिपकाएंगे ताकि बच्चे रोज़ाना उनको पढ़ने का अभ्यास कर सकें। आप यहाँ पर देखोगे कि सभी बच्चों ने कहानी समझी है। लोगोग्राफिक पठन क्या है, आप 1-2 बच्चे से फिर कहानी सुन भी सकते हो कि आप अपने शब्दों में इस कहानी को सुनाएं। तो जो भी आप गतिविधि करा रहे हो उसमें देखना है कि सभी बच्चे प्रतिभाग करें। और जैसे आप कहानी सुनाते हो तो प्रत्येक बच्चे को आप अपने पास बुलाकर, अगर वो जान रहे हैं तो उनको पढ़ने का अभ्यास कराएं।